पश्चिम बंगाल में देखा गया कि एक टीएमसी के जो एक विधायक है उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम उन्होंने रखा है। लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबरी मस्जिद जब अयोध्या से उसका नामो निशान मिट गया तो इस देश की धरती पर कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है। बाबर एक आक्रमणकारी था। ये इतिहास है कि वो भारत के में आकर के भारत के सनातन धर्मावलंबियों को, उनके मंदिरों को तहस नहस करने का काम किया था। और ऐसे व्यक्ति जो एक आक्रमणकारी रहा हो, जो देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया हो, अब इस भारत देश में ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद या कुछ भी नहीं बन सकता है। तो जिस तरीके से दिखाया कि लाखों के तादाद पे जो मुस्लिम हैं वो ईंट और पत्थर लेकर जा रहे हैं उसके निर्माण को नहीं, देखिए मुसलमानों के आदर्श बाबर नहीं हो सकता है। उनके बहुत सारे वो उनके आदर्श हो सकते हैं, बाबर नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से हिम्मत पश्चिम बंगाल में दिखाई गई है, अगर वो हिम्मत अगर कोई यूपी में दिखाए और बाबरी मस्जिद का निर्माण करे तो कहीं नहीं हो सकता है। वहाँ भी कोई केवल ये वोट की राजनीति के कारण ये जो तृणमूल जानबूझ करके एक धर्म विशेष के लोगों को संगठित करने के लिए कि हमको वोट दें, इसी तरह देखेंगे बांग्लादेशियों को ले आके बसा दिया पूरे बंगाल में। तो ये वो किसका हक मार रहे हैं? क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, उनका हक तो मारा जा रहा है। वो आकर के उन्हीं के हक को छीन रहे हैं। तो वो तो क्या वोट की राजनीति की बातें ये लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ हो नहीं सकता। ममता बनर्जी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया अपने पार्टी से, जो विधायक ये कर रहे हैं। नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है। कोई ये बाबर का आक्रमणकारी है और जो भारत के संस्कृति और सभ्यता के साथ जो खिलवाड़ करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। मेला का समापन आज इतने दिनों से दर्जी मेला लगा हुआ था, क्या कहेंगे आज के? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक ये ददरी मेला है। ये ईस्वी सन से 7000 वर्ष पूर्व महर्षि भृगु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका प्रारंभ किया था अपने शिष्य दर्दर मुनि जी के स्मृति में। और ये तब से लगातार जो है ये मेला का आयोजन होता रहा है। ये धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में इस मेला का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पशु मेला, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ लगता है। इस बार जो है लंपी बीमारी के कारण पशु मेला नहीं लगा था। कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिन पहले पशु मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के बाद करीब 20 दिन से लेकर 1 महीना तक जो है ये जो सांस्कृतिक मंच का होता है और सभी जगहों से लोग जो है व्यवसायी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने उत्पाद को यहाँ बेचते हैं। और एक बहुत ही पारंपरिक और बहुत सद्भावना के साथ यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। और आज ये मेला सफल आयोजन के बाद मेला 1 हफ्ते बढ़ाया भी गया और आज जो है इसका अंतिम दिन था। और जो लोग इसमें मेले से जुड़े हुए थे, चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, चाहे मेले में जो अच्छे दुकानदार थे या अच्छे जिन्होंने प्रदर्शन किया, ऐसे खिलाड़ियों को भी सभी लोगों को सम्मानित किया गया। जिस तरह से मेला लगा था, काफ़ी उत्साहित लोग थे और जो कार्तिक पूर्णिमा से लगना चाहिए था लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार ये सही है कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद यहाँ पर थोड़ा पानी लगा हुआ था और उसमें जब मेला प्रारंभ हुआ तो जो दुकानें लगने में थोड़ी सी विलम्ब हुई, उसी के कारण जो 1 हफ्ता मेला को बढ़ा दिया गया था। और मेला बहुत सफल रहा। अभी भी लोग कह रहे हैं, अभी मंच पर आके कह रहे थे, कई लोग जब से मैं आया हूँ रास्ते में फ़ोन कर रहे हैं कि मेला को बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। लोगों में उत्सुकता है मेला के प्रति और लोग चाहते हैं कि मेला को और बढ़ा दिया जाए। ये सबकी एक समय सीमा है। बहुत सारे जो कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं उनका और भी कार्य है, तो एक सीमा के अंदर ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लोगों में इसका आकर्षण है। और जिस तरह से यह ऐतिहासिक मेला रहा और हजारों साल परंपरा चली आ रही है, इसको और भव्यता बढ़ाने के लिए क्या इस मेले को कुछ आपकी तरफ से पहल की जा रही ताकि इस मेला को सरकारी दर्जा मिल सके और भव्य तरीके से? जरूर आप, ये मेरे तो एजेंडा में है
मैं तो जो चुनाव लड़ा था तो उस समय इस मेले को भी एक अपने जो संकल्प पत्रों में ये भी एक दिया था कि ददरी मेला को जो है राज्यकृत किया जाए और इस मेले के सभी व्यवस्था, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि हर साल ज़मीन लेने की दिक्कत आती है। जो पहले जो यहाँ मेला लगता था वहाँ पर अब लोग आवासीय घर बना लिए, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। जब राज्यकृत हो जाएगा तो सबकी इसकी व्यवस्था सरकार करेगी और एक बहुत सुंदर मेला अपने सही स्थान पर लगेगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो कुछ इंतजार करिए, अगले साल का इंतजार करिए, बहुत दिव्य होगा और जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा होगा। तरीके से पश्चिम बंगाल में देखा गया कि एक टीएमसी के जो एक विधायक है उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम उन्होंने रखा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबरी मस्जिद जब अयोध्या से उसका नामो निशान मिट गया तो इस देश की धरती पर कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है। बाबर एक आक्रमणकारी था, ये इतिहास है कि वो भारत के में आकर के भारत के सनातन धर्मावलंबियों को, उनके मंदिरों को तहस नहस करने का काम किया था। और ऐसे व्यक्ति जो एक आक्रमणकारी रहा हो, जो देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया हो, अब इस भारत देश में ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद या कुछ भी नहीं बन सकता है। तो जिस तरीके से देखा है कि लाखों के तादाद पे जो मुस्लिम हैं वो ईंट और पत्थर लेकर जा रहे हैं उसके निर्माण को नहीं, तो ऐसा लगता है कि- देखिए मुसलमानों के आदर्श बाबर नहीं हो सकता है। उनके बहुत सारे वो उनके आदर्श हो सकते हैं, बाबर नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से हिम्मत पश्चिम बंगाल में दिखाई गई है, अगर वो हिम्मत अगर कोई यूपी में दिखाए और बाबरी मस्जिद का निर्माण करे तो किस कहीं नहीं हो सकता है। वहाँ भी कोई केवल ये वोट की राजनीति के कारण ये जो तृणमूल जानबूझ करके एक धर्म विशेष के लोगों को संगठित करने के लिए कि हमको वोट दें, इसी तरह देखेंगे बांग्लादेशियों को ले आके बसा दिया पूरे बंगाल में, तो ये वो किसका हक मार रहे हैं? क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, उनका हक तो मारा जा रहा है। वो आकर के उन्हीं के हक को छीन रहे हैं। तो वो तो जो वोट की राजनीति की बातें ये लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ हो नहीं सकता। ममता बनर्जी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया अपने पार्टी से, जो विधायक ये कर रहे हैं। नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है। कोई ये बाबर का आक्रमणकारी है और जो भारत के संस्कृति और सभ्यता के साथ जो खिलवाड़ करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।